खूबसूरत है। यहाँ से देखो आप नज़ारा देखो इसका। उस रास्ते ऊपर से आए हम, और मैंने आपको जो ब्रिज दिखाया था ना ऊपर से, ये वाला ब्रिज है भाई, ठीक है। फिर मधमेश्वर यहाँ से 5.550 किलोमीटर पड़ेगा भाई, ठीक है। हमें एक मोरखंडा नदी है जो पुल क्रॉस करके आए चौखम से आती है। तो भाई फाइनली मंदिर में आरती चल रही है। और तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे पहले सुबह हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और टाइम हो रहा है यहाँ पे कब 7 बज चुके हैं और अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है। आज मधमेश्वर ट्रैक के लिए हम जा रहे हैं। तो पहले जल्द से जल्द राशि विलेज से पहुँचते हैं, उससे भी आगे पहुँचते हैं जहाँ तक गाड़ी लास्ट पॉइंट तक जाती है, और उसके बाद आपको ट्रैक की पूरी जानकारी देते हैं। भाई राशि विलेज, ठीक है। और राशि विलेज में आप रुक सकते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और आगे तक जाना पड़ेगा। राशि विलेज से भी थोड़ा आगे रोड जा रही है, लेकिन जो रोड की कंडीशन है ना थोड़ी सी ख़राब है भाई वो। और पैदल ट्रैक आपको यहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। वो कौन सी जगह, तो भाई आगे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, तो रोड की कंडीशन भाई यहाँ पे मैंने ना ब्लॉग में देखी थी, मैंने कम से कम 3-4 साल पहले ब्लॉग में देखी थी, भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। तो यहाँ मुझे तो भाई राशि गाँव से लगभग 3 किलोमीटर से भी आगे आ चुके हैं, और अभी लास्ट वाला पॉइंट मिला नहीं है कुछ, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट मिलेगा और खत्म हो रहा है। और यहाँ से शायद पैदल मार्ग, अब यहाँ से स्टार्ट होता है पैदल मार्ग, यही है। आपको साइन बोर्ड दिखते हैं और थोड़ा गाड़ी पार करके आते हैं, फिर आपको देते हैं आगे जानकारी, है ना भाई आप। और देखिए हम ही नहीं भाई, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे गाड़ी लेके आए हैं, तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और उसके बाद हमको यहाँ से ये दिख रहा है, अभी दुकान दिख रही है ना, दुकान से फिर नीचे मुड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऐसे ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ से वो ट्रैक स्टार्ट, आई थिंक हाँ ये ट्रैक स्टार्ट होगा मधमेश्वर का। डाउन में उतरना है और फिर वहाँ जाना है आगे, ठीक है। पहले गाड़ियाँ पार्किंग लगाते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। तो नमस्ते दोस्तों, इस वक्त पहुँच चुका हूँ मधमेश्वर के, जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं अगरतोली बोलते हैं। और बेसिकली जो मधमेश्वर है वो ट्रैक बेसिकली राशि गाँव है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। और राशि गाँव इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। लेकिन राशि गाँव में होम स्टे आपको मिल जाएंगे। और अब आपको जो पैदल मार्ग है ना, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा राशि गाँव से, अगरतोली के लिए आना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बाकी यहाँ पे अगर हरिद्वार से इसकी दूरी बताई जाए तो लगभग 210 किलोमीटर है हरिद्वार से, ठीक है। और बाकी बस यही है। और बाकी आपको राशि गाँव आप पहुँचेंगे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे है, वहाँ पे आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। बाकी ये ट्रैक जो है 17 किलोमीटर का है टोटल। और आगे भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा जो भी पॉइंट मिलेंगे ना। और यहाँ से हम अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो ये इस जगह में अभी मैं हूँ, ये है अगरतोली। और यहाँ तक आप अपनी बाइकें और ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको 2 व्हीलर दिख रहे होंगे, और आप चाहे तो राशि से भी अपनी गांव से भी अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। इवन महादेव का नाम और करते हैं ट्रैक शुरू। तो ये देखो भाई, यहाँ से पैदल मार्ग है, ठीक है। तो मेरे साथ कौन कौन है, मेरे साथ है नवीन है, साहिल है और राणा है मेरे साथ, उनको इंट्रोड्यूस मैं कराता हूँ। और भाई इसके बाद 4 किलोमीटर बाद यहाँ से पड़ेगा गोंडार विलेज। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा गोंडार में, और बाकी आपको रूट दिखाते रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमको कम से कम 3-4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर बोलते हैं कि नीचे उतरना है, और उसके बाद ठीक है बाकी व्यू देखते रहिए आप, है ना। तो बाकी हम उतर चुके हैं नीचे। और बाकी हेलमेट थे हमारे पास, वो मैंने अंकल जी की दुकान में जमा करा दिए, और थोड़ा बहुत उनको पैसे भी दे दिए हैं। ये आप अपने मतलब उन्होंने मांगे थे, हमने कहा अंकल थोड़ा रख लो, तो ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो आप ये चलो। और भाई अभी जो टाइम है ना वो हो रहा है 9:13 हो रहा है टाइम, ठीक है। तो 9:13 से हमने टाइम ये ट्रैक स्टार्ट किया है, देखते हैं ऊपर तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि भाई आज तो हम ऊपर पहुँच ही जाएँ, ठीक है, जो मंदिर है मधमेश्वर में पहुँच ही जाए, है ना। तो चलो फिर चलते हैं, और जो भी रूट में होगा मैं आपको बीच बीच में दिखाते रहूँगा। तो फिलहाल तो इस प्रकार का रूट है यहाँ पे, देख रहे हो आप। बाकी भाई थोड़ी गर्मी होती है अभी ट्रैक में, ठीक है। बाकी मैं ट्रैक दिखा देता हूँ आपको, देखो उधर। और अब तो ट्रैक ईजी है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते गोंडार तक। गोंडार यहाँ 4 किलोमीटर है। और जैसे आप ट्रैक में आएंगे तो आपको बीच बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। तो भाई अभी थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे आए हैं तो एक सुंदर सा वाटरफॉल मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, अभी यहाँ से गोंडार 2 किलोमीटर दूर है, और एक सुंदर सा वाटरफॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो कितना प्यारा सा वाटरफॉल आप देख सकते हैं। तो भाई देखो, और काफ़ी फोर्स से वहाँ पानी आ रहा है उस वाले में, ठीक है। और इसके ये जैसे अगरतोली जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से वही है। तो ये देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ से देखो आप नज़ारा देखो इसका।
और इसके बाद यहाँ से गोंडार 2 किलोमीटर। तो भाई वहाँ ना जाए, दूर से देख लें। वैसे टफ रास्ता भी टफ है, लेकिन आप जाने की कोशिश मत करना क्योंकि गहरा भी हो सकता है, ठीक है। और ठंडा पानी काफ़ी है। तो ये ब्रिज है, ये वाला ब्रिज देख सकता है, ये वाला ब्रिज है ना, जहाँ से काफ़ी लोग आ रहे हैं। और अभी हमको निकलना है यहाँ से आगे। तो बाकी जो फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे हम आते वक्त करेंगे यहाँ से। तो भाई ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल आपको मतलब मिलते रहेंगे जब आप उत्तराखंड में ट्रैक करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, पहले भी देखा था लेकिन आज मैंने इसको लाइव देखा है, वीडियो में तो काफ़ी देखा था ना। तो चलिए फिर अभी गोंडार विलेज जाएंगे। और यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आप गोंडार पहुँचेंगे 4 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो बनतोली पहुँच जाएंगे। दैन उसके बाद क्या पड़ता है मुझे खुद नहीं पता, मैं लोकल से पूछ के आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको नेचर से प्यार है ना तो आपको सच में ये ट्रैक करने में मज़ा आएगा। थोड़ी थकान मुझे लग रही है इस ट्रैक में, है ना, और ऐसा नहीं कि थकान नहीं है, हल्की सी आपको लगेगी, लेकिन वही ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो फाइनली भाई गोंडार विलेज पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये है कुछ गोंडार विलेज, यहाँ से स्टार्ट है। होम स्टे भी यहाँ पे अवेलेबल है और नीचे गांव के लोगों के मकान भी है। तो एक पॉइंट भी है और एक विलेज भी है, छानियाँ भी है नीचे, तो ऑब्वियसली गाय वगैरह भी होगी। और यहाँ पे होम स्टे भी है, ठीक है। तो भाई आप अगर कभी ट्रैक करते हैं और आप सोचते हैं कि गोंडर तक आ जाएं, टाइम है आपके पास, तो आप आ सकते हैं। होम स्टे यहाँ पे अवेलेबल है और एक दो नहीं, काफ़ी होम स्टे यहाँ पे अवेलेबल है भाई। साथ में दुकानें तो है ही खाने पीने की। तो ये पूरा ये 4 किलोमीटर पड़ा था हमको अगरतुली से, ठीक है। ये गोंडर देख लो और काफ़ी मकान है यहाँ पे यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतने मकान होंगे यहाँ पे। और ये देखो भाई दुकानें भी है यहाँ पे, दुकानों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से देख रहे होंगे आप, तो खाने पीने के लिए चाहिए आपको चाय वगैरह तो मिल ही जाएगी, साथ में पानी, चिप्स, खाना, भोजन करना चाहते हैं वो भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। होम स्टे भी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक होम स्टे का आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, कभी करना चाहो तो वीडियो के माध्यम से आ लेना यहाँ पे। ये देखो भाई, है ना, नंबर दिख रहा होगा आपको, नंबर नोट कर लेना, कॉल कर देना और यहाँ पे आ जाना आराम से। बहुत सारे, तो ये जगह का नाम है गोंडार, ठीक है। और इसके बाद अभी 10 किलोमीटर और चलना हमको, लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों को ढूंढना है। तो एक होम स्टे और भी यहाँ पे, तो नंबर ले लो भाई यहाँ पे, है ना, और आ सकते हैं यहाँ पर आराम से। स्क्रीनशॉट ले लेना और नीचे गोंडार में आपका स्वागत है लिखा है यहाँ पे, हर हर महादेव, श्री बूढ़ा मंदेसर शिव मंदिर भी है नीचे भाई। यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। आप काफ़ी लंबे समय के अगर आ रहे हैं तो ये गेट है और नीचे आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया है। और होम स्टे भी यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो बाकी बस। और ये तो आपको व्यू पॉइंट, चाय पराठा के लिए तो आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उससे पहले मुझे अपने साथियों को ढूंढना है, कहाँ गए ये लोग मुझे अकेला छोड़कर। तो यहाँ पे आंटी जी अपना कामकाज कर रही है। आंटी जी से जानकारी ली कि जब बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि अभी कपाट कुछ टाइम बाद तो बंद जाएगी 20 नवंबर में, क्या आप नीचे चले जाते हो? नहीं, आंटी जी ने कहा वो यहाँ पर रहते हैं, बहुत कम चांसेस है कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तब वो नीचे जाते हैं। बाकी उनका मकान, गाय वगैरह यहाँ पे, तो ठंड यहाँ पे काफ़ी हो जाती होगी फिर, है ना। और बस यही है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे करके भाई। और इसके बाद अब आएगा वनतोली, आएगा इसके बाद 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर बाद। तो शायद मेरे जो साथी हैं वो वनतोली के लिए बढ़ चुके हैं आगे। तो भाई पानी की प्यास लग गई और मेरे साथी तो भाग गए आगे, तो मैंने कहा थोड़ा पानी पी लेता हूँ आपसे। नहीं, ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पीएंगे। गला बिल्कुल सूख गया था ना। तो अभी देखो वनतोली पहुंचने वाले हैं और ये रास्ता थोड़ा सा देखो कितना लैंडस्लाइड होगा ना यहाँ पे, तो इसको फ़िलहाल बना रखा है हल्का सा जुगाड़ करके। और भाई देखो कितना ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वनतोली कहाँ है? अभी हमको थोड़ा ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे आना है। और वहाँ पे थोड़ा सा घर दिख रहे होंगे ना, वो वाला वनतोली है या फिर वो वाला वनतोली है जहाँ टॉप में वहाँ घर दिख रहे होंगे। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कौन सा है वनतोली। और फिलहाल ये रास्ता देखो भाई,
बरसात के टाइम में तो बहुत डेंजर हो जाता होगा। और ये पेड़ पहले पूरा रहा होगा तो बाद में इसको काटा हुआ है। ये पूरा नीचे जा रखा पेड़ देखो ना। तो इस प्रकार के रास्ते भी है भाई। तो यहाँ तो पूरा रास्ता मुझे बहुत अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ था भाई यहाँ पे। तो काफ़ी डेंजर है, देखो पत्थर भी अटके में भाई। वो तो अच्छा हुआ कि बरसात नहीं, यहाँ पे बरसात होती तो काफ़ी वो हो सकता था, यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। ये देखो मेरे पीछे पूरा रास्ता लैंडस्लाइड हो रखा है, नीचे देखो ये, ठीक है। तो वही बीच में अगर कुछ ऐसी अपडेट आएंगे आपको दिखाने लायक तो मैं दिखाता रहूँगा भाई। फिलहाल इस रास्ते को जल्द से करते हैं क्रॉस, क्योंकि पत्थर से डर लग रहा है भाई। अगर कुछ भी थोड़ा सा हल्का फुल्का सेक हो गया ना तो ये धर्म से नीचे आ जाएंगे। तो चलते हैं पहले और फिर करते हैं आपसे आगे इस मार्ग को क्रॉस करके बातें। ठीक है, वनतोली पहुंचने वाले हैं। उससे पहले एक दृश्य दिखाता हूँ आपको। देखो वो नीचे देखो, वहाँ नीचे आपको दृश्य दिख रहा होगा। आप चाहे तो कुछ लड़के वहाँ से भी शॉर्टकट मार रहे हैं और वहाँ से फिर वो लकड़ी वाला ब्रिज बना हुआ है नीचे, है ना, वहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। आप चाहे उधर से भी आ सकते हैं या फिर चाहे तो आप इस वाले रास्ते भी आ सकते हैं, जिस वाले रास्ते हम इस वाले ट्रैक में चल रहे हैं। तो मुझे वाला रास्ता दिखा नहीं था तो मैंने कहा चलो ये वाला रास्ता ही चूज़ करता हूँ और इस वाले रास्ते ही जाते हैं। फिर जाना अभी शायद मुझे नीचे ही है। अच्छा, वो लकड़ी वाला ब्रिज हमारे रास्ते नहीं पड़ेगा भाई। मैं सोच रहा था कि वाले रास्ते में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमारे रास्ते में भी पड़ेगा वो लकड़ी वाला ब्रिज। तो अब जाएंगे नीचे, ठीक है, और जैसे वहाँ गुजरेंगे तो बताएंगे आपको वहाँ से नीचे। हाँ, अभी जाना नीचे ही हमको। और 2 वनतोली, एक छोटा वनतोली एक बड़ा वनतोली, ऊपर वनतोली नीचे वनतोली नीचे। अभी हमको जाना है नीचे। नीचे जाते हुए ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज क्रॉस करते हुए फिर वहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से रास्ता जाते हुए फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ बड़ा वनतोली वहाँ जाना है और फिर उसके बाद होगी चढ़ाई शुरू, असली कहते हैं। तो भाई अभी उस रास्ते ऊपर से आए हम और मैंने आपको जो ब्रिज दिखाया था ना ऊपर से, ये वाला ब्रिज है भाई, ठीक है, लकड़ी का। और यहाँ से अभी जाएंगे हम इधर की साइड, यहाँ जाएंगे भाई। तो देखो काफ़ी तेज़ भाव है यहाँ पे नदी का। ब्रिज भी टेम्परेरी बनाया गया है, ये नदी में बनाया गया है। पहले इधर से ना रास्ता ऊपर से, तो सीधा आप वहाँ पहुँचते हैं, वो टूटा हुआ दिखा होगा आपको। तो टूटने के कारण फिर हमको इधर से घूम के आना पड़ा, फिर इधर आए हम, ठीक है। तो चलिए भाई, छोटी वनतोली में पहुँच चुके हैं और वहाँ से पहुँचते हैं, उसके बाद आपको देते हैं आगे अपडेट, है ना। तो अभी हम तो नदी में चल रहे हैं, ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो दृश्य दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पानी ना थोड़ा सा ना शांत तरीके से बह रहा है यहाँ पे। ये वनतोली के आसपास हूँ मैं यहाँ पे, और भाई जी लगा रहे हैं यहाँ पे, कोई भाई जी आराम से ध्यान लगा रहे हैं। तो पानी देखो यहाँ पे आराम से बह रहा है। तो भाई अभी तो जाना है मुझे ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकता। मेरे साथी लोग भी आगे चले गए हैं, तो चलते हैं आगे ना। चल कोटद्वार छो, मैंने आपको वीडियो में पहले भी देखा है। आते बताएंगे। तो भाई अंकल जी मिले, अंकल जी को मैंने वीडियो में पहले भी देखा है। इसके बाद क्या क्या पड़ रहा है थोड़ा बता दो। ये है यहाँ पे वन संगम वनतोली है ना। ये दोनों नदियों का संगम है। एक मोरखंडा नदी है जो पुल क्रॉस करके आए चौखम से आती है, और एक नदी है कि जहाँ आप लोग द्वितीय केदार मधमेश्वर भगवान का दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो है मधुगंगा। यहाँ पर मिलकर दोनों नदियों का संगम हो गया मधुगंगा। ये है प्राचीन काल का वनतोली संगम। ये केदार खंड इसका पूरा वर्णन है। ये ऐसा नहीं है कि खाली आज का जमाने का है, पुरानी जिस समय से भगवान की प्रकृति यहाँ ऊपर बसी है उस समय से ये संगम है। अब यहाँ से आगे जाके 2 किलोमीटर खटरा खाल है, ठीक, 2 किलोमीटर नानू चट्टी, उसके बाद 1.5 किलोमीटर महकुमा चट्टी, महकुमा चट्टी से 1 किलोमीटर कून चट्टी, कून चट्टी से 3 किलोमीटर बाबा मधमेश्वर का यात्रा सफल होगी और तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण होगा। ये आपके होम स्टे है? मेरा ये होम स्टे है वन संगम वनतोली में, न्यू आशुतोष लॉज। मैं दिखा देता हूँ, नंबर वही है ना, ठीक है। तो आप रह सकते हैं, यहाँ और भी होम स्टे आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये अंकल जी का होम स्टे, ठीक है। ठीक है, मैं नंबर देता हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो सीधा कांटेक्ट कर लेना भाई यहाँ पे। हाँ, आज जानकारी लेना। ये नीचे वाला नंबर है अंकल जी का, ठीक है। और ये आशुतोष लॉजेस है ना, संगम अंकल जी का, ठीक है। अंकल जी धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, 4 लोग हैं हम, ठीक है, ठीक है, डन डन डन, ठीक है। हर हर महादेव अंकल जी। तो भाई अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अंकल जी ने आपको जानकारी दे दी होगी इसके बाद कौन कौन से रूट पड़ेंगे, है ना। खगड़ा पड़ेगा, नानू चट्टी पड़ेगा और कैसे कैसे पड़ेगा। होम स्टे मैंने अंकल जी का दिखाई दिया है। कभी रात को ऐसा फंस जाओ या फिर आधे में ट्रैक शुरू करो देर से, तो यहाँ पे आ सकते हो, आगे जाने की हिम्मत नो।
जो भी है, ठीक है। तो ये आप ये पंतोली संगम वाला विलेज है, पंतोली विलेज, तो यहाँ पे रुक सकते हैं आप। चलिए फिर इस यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। अब यहाँ से अभी काफ़ी आगे जाना है, मतलब यहाँ से अब अपना लगा लो आप 10 किलोमीटर और है जो टेम्पल है मदनेश्वर जी का। और देखो यहाँ से और बताता हूँ, यहाँ से जानकारी के लिए खगड़ा यहाँ से 1.5, नानू चट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर, और मैं खम्बा 4 पॉइंट, और कून 6 पॉइंट, और मदनेश्वर महादेव 9 किलोमीटर है, सॉरी 9 किलोमीटर यहाँ से मदनेश्वर महादेव तक। तो नीचे दिखाया था आपको छोटा बंतोली, आप पहुँच चुके हैं बड़ा बंतोली में। और यहाँ भी देख लो भाई, हाँ इधर भी आपका होम स्टे वगैरह यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं नंबर दे दूँगा आपको, देख लेना आप आराम से, आपके काम आ जाएगा। एक होम स्टे यहाँ पे, एक प्रिंस होटल, खाने पीने की व्यवस्था, और बाकी होम स्टे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप आराम से यहाँ पे भी रह सकते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से मकान वकान भी है यहाँ पे। तो ये देखो, बस जितना मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर नोट करते जाना, कभी आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये देखो ये प्रिंस होम स्टे वाला, यहाँ देख सकते हैं आप आराम से, यहाँ भी आप रुकना चाहो तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। तो ये आपका बड़ा बंतोली, और इसके बाद हमको जाना है खगड़ा में जाना है भाई। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, रूम भी दिख रहे हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी है ना, बहुत सारे होम स्टे यहाँ पे। तो ये है भाई, चलिए भाई इसको क्रॉस करते हैं। और बाकी अगर आपको दुकानें यहाँ पे पानी वगैरह कुछ लेना है तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, छोटू आराम से, कोई नहीं, आराम से है ना। तो उसके बाद चलते आगे, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, आपको दाल चावल अच्छा सा मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर, मेरे साथ ही यहाँ पे भी नहीं है, शायद और आगे होंगे, सब मिलते हैं आपसे। अब मुझे लग रहा है आगे पहुँच गए, लेट्स सी, देखते हैं काफ़ी मिलते हैं। चलिए फिर, जो भी अपडेट रहेगी बीच बीच में से पॉइंट मिलते जाएंगे ना, मैं आपको देते जाऊँगा, ताकि आपकी जानकारी काम आए, कभी आप यहाँ हो तो कांटेक्ट वगैरह कर सको इनसे, है ना। तो चलिए भाई, अब फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और भाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तो खतरा भी नहीं आया है, और चढ़ाई देख लो भाई आप, है ना। तो ये कुछ चढ़ाई की अपडेट, और हम कहाँ हैं, और बहुत नीचे से आ रहे हैं। तो अब ऐसी चढ़ाई यहाँ पे, यहाँ से रास्ता घूम जाएगा, ठीक है। ये चढ़ाई कुछ ऐसी है। तो ये तो चढ़ाई की अपडेट, और मैं देता हूँ अब अपनी अपडेट। मेरी अपडेट ये कि सुबह से बस मैंने चाय पी है, कुछ खाया नहीं है ना, एक टॉफ़ी है बस, वही खाइए। और बाकी भूख तो ऐसे लगी नहीं है ना, कम ही खाना चाहिए ऐसी जगहों में, नहीं तो फिर वो और हैवी हो जाता। तो हल्का हल्का खाऊंगा, ये मेरी अपडेट थी। बाकी अभी मुझे ऐसा कुछ थकान महसूस इतनी नहीं हो रही है। और भाई इस ट्रैक में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे काफ़ी अच्छा चल रहे हैं ना, बहुत तेज़ भी चल रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं टेक ओवर कर दे रहा हूँ। तो मैं अपने आप को मीडियम कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अभी यहाँ से घूमा हुआ है। तो अब देखो चढ़ाई तो है, मतलब इतनी नहीं है, मेरे को अभी इतनी वैसी वाली चढ़ाई मिली नहीं कि इससे मैं बोल सकूँ हाँ भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है गई। अगर कहीं पैसे वाली चढ़ाई मिले आएगी तो वो भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चलिए फिर पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, है ना। ये देखो खूबसूरत सा रास्ता ऐसा दिखता जाएगा अब ना, बस आप देखते जाइए। ये वाला भाई है ना, ये 2 चट्टानों के बीच से रास्ता निकला है। फाइनली भाई मेरे साथी लोग मिल चुके हैं, तो देखो ठीक है। और भाई ये लोग काफ़ी तेज़ से चल रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सामान निकालेंगे, है ना। हमारे पास क्या इन लोगों ने खा लिए, हमने कहा थोड़ा इसका भी वो कर देते हैं, क्या करते थे, रिव्यू कर देते हैं। अच्छी है, खिलाते भाई, डेयरी मिल्क से तो अच्छी है भाई। हम अपना कोड अपने साथ लेके जाएंगे अपने बैग में, और कोड डस्टबिन में डालेंगे। मैं तो अपने बैग में रख रहा हूँ, एक टॉफ़ी का रेफर भी ना अपने बैग में रख रहा हूँ। तो गाइस ठीक है, बटर लेना सामान। भाई क्या हुआ आपके साथ, अभी कोई आंटी आपको ज्ञान देके चले? सुनो तो आंटी की बिरयानी और निकल, आंटी जी बोल रही हमको, कोई दिल्ली से थी, बड़ी गाड़ी में आई होगी, हमको बोल रही यहाँ पॉल्यूशन में करो, आपने पॉल्यूशन फेंकी हुई है। और मैंने कहा आंटी जी हम तो कुछ लेके नहीं आया सर, और लेके आया तो बैग में हमारी। तो आप हमें क्यों बोल रहे हो? बोल क्या बोल रहे यार। वनतोली के बाद जो एक पॉइंट पड़ा था ना, मैंने आपको बोला था कि खतरा पड़ेगा, तो वो वाला ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और आगे मुझे कुछ फॉरेस्ट की चौकी टाइप की दिखाई दे रही है। तो कुछ यहाँ पे हरियाणा सैनिक के लिए भी व्यवस्था है। कह रहे अभी तो हमको यहाँ से भी आगे जाना है भैया, यहाँ से और कितना है? 7.25 किलोमीटर और इधर है, ठीक है। तो अगर
आप कभी खटरा में आते हैं तो यहाँ भी टेंट में रहने की व्यवस्था है। भैया ने 2 टेंट लगाए हैं, ठीक है। बाकी नंबर में आपका कोई बोर्ड होगा भैया को, वो दिखा देता हूँ आपको। बाकी खाना वगैरह आप खा सकते हैं आराम से यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। तो यह है खटरा। इसके बाद जो पॉइंट पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको, और ये है भाई ये, ठीक है भैया का। वो उधर भैया का है द हिमालयन कैंप खटरा। तो ये है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से देख लेना आप, ठीक। तो लो भाई अब साइन बोर्ड दिखा दो। लो भाई ये भी खटरा ही चल रहा है, हाँ। साइन बोर्ड दिखा दो। और भी यहाँ पे होम स्टे, मेरा देखो काम है आपको पूरी ट्रैक की जानकारी देना और ट्रैक भी साथ में दिखाना। ट्रैक तो आप कर ही लेंगे अगर ये साइन बोर्ड देखो। अब जो यहाँ से आगे की दूरी है ना भाई, वो खटरा से है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो खटरा तो हम पहुँच ही चुके हैं। अब जो यहाँ पे 1.7 किलोमीटर लिखा हुआ है वो खटरा से नानू की दूरी है, और फिर खटरा से 3 किलोमीटर मैखम्बा, और फिर 4.6 किलोमीटर कुन की दूरी है, और मधमेश्वर की दूरी यहाँ पे 7 किलोमीटर 300 मीटर है ये। और ये गोंडार मतलब वापसी वाले, ठीक है। ये तो आप अपर साइन दिख रहे होंगे। और ये अगरतौली जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था पैदल वाले, ये नीचे वाले। तो यहाँ से 7.5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आप दोबारा वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको अपनी बाइक या आपने स्कूटी खड़ी करी हो, जो भी है, जैसे जो हमने की है। तो बाकी होम स्टे इधर भी है, ठीक है। तो चलिए फिर आप फिर से 2 ही, मुझे लग रहा है अब यहाँ पे तो कुछ था रहने सहने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट था खाने पीने के लिए है, तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। फिर से अब ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा फिर से। अब आगे जो भी ट्रैक होगा फिर आपको दिखाएंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर आगे हल्के हल्के कर। तो भाई अभी एक भाई मिले थे, उनसे जानकारी लिए। बताऊँ वो कहाँ जाना है? वो पॉइंट दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, ग्लेशियर टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो वहीं जाना है। और बोला चलिए भाई आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम आए हैं, ठीक है, और वहाँ जाना है भाई। देखो चढ़ाई बिल्कुल ऐसी चढ़ाई भाई, ऐसी चढ़ाई, और उसके बाद और ऐसी चढ़ाई घुमा के आगे भी जाना है ना। हाँ जी, इसको ठीक सेंटर में, ठीक है, ठीक सेंटर में जाना भाई। और इसके बाद और भी चढ़ाई क्या? ये ऐसी रास्ता? ये अभी आपको पूरा जब तक चढ़ोगे नहीं ऐसी रास्ता मिलेगा, ऐसी रास्ता मिलेगा। बाकी के 2 किलोमीटर आपको और ज़्यादा स्टीप है। ओके। तो भाई भैया ने बताया यहाँ पे 2 अभी मतलब दर्शन करके आ चुके हैं कि और ज़्यादा है चढ़ाई। तो भाई ये देख लो भाई, तो और ज़्यादा चढ़ाई होती जा रही है भाई, धीरे धीरे करके ना। तो देखो भाई चलते चलते हमको कौन मिला है, अपने ही शहर के लोग मिल चुके हैं, है ना। और आज से ज़्यादा में से मेरे सब्सक्राइबर हैं। नमस्ते नमस्ते सबको, सब बढ़िया, ठीक है। अबे तो हेमंत है भाई यार, तुम सुजल हेमंत, सुजल लोग आगे चले गए भाई, काफ़ी नए लोग हैं मेरे लिए। हर महादेव। तो भाई कुछ भाई लोग मिल गए थे अपने शहर के, है ना, कोटद्वार के। तो गाइस फाइनली नानू पहुंच चुके हैं, और साइन बोर्ड दिखा दूँ आपको। तो साइन बोर्ड देखो भाई, ठीक है, नानू है। और हम नानू से अभी तक कितना चल कर आए तो आप लास्ट में देख सकते हैं। अगली धार से हम चले थे ना, तो यहाँ से मतलब अगली धार 9 किलोमीटर है, तो हम 9 किलोमीटर चल चुके हैं। और जो हमने जर्नी की थी अपनी स्टार्ट, वो लगभग 9 बजे की थी, और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे। तो लगभग 4.5 घंटे मैंने 9 किलोमीटर कवर कर लिए, ठीक है ये। और इसके बाद पड़ेगा आपका मैखम्बा 1.5 किलोमीटर, फिर कुंचट्टी 2 किलोमीटर नानू से, फिर मधमेश्वर यहाँ से 5.550 किलोमीटर पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बस यही है, अब चलते हैं धीरे धीरे करके और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश करूँगा कि 5 या 6 बजे तक पहुँच जाऊँ आरती से पहले ना। चलिए फिर। और आगे साहिल जा चुका है, तो साहिल ने बताया कि आगे रास्ता और चढ़ाई है। अभी तक तो जो नॉर्मल चढ़ाई थी ना, मैं तो उसको सोच रहा कि मतलब ठीक ठाक चढ़ाई है भाई यार, और आगे और रास्ता और स्टीप है देखो। तो भाई अब अपडेट ऐसी है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है। रास्ता देखो, अभी चढ़ाई चढ़ना है और अभी ऊपर चढ़ना है। वहाँ कई लोग दिख रहे हैं ना, कहीं तो दिख भी नहीं रहा। उस वाले टॉप में जाने के बाद उस कोने में जाना है भाई। तो कुछ इस प्रकार से है रास्ता, और रास्ता आसान नहीं भाई, ठीक है। और काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ रही है इस रास्ते में, है ना। काफ़ी थकावट भी लग रही है सही में यार। तो अभी तक तो मैं ब्रेक नहीं लेता, लेकिन अब मैं लंबे थोड़ा ब्रेक लेने लग गया हूँ। अभी 2 मिनट रुका था वहाँ पे। तो चलिए फिर उस पेड़ के पास चलते हैं, फिर वहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। लो भाई वहाँ से आए थे और अभी चढ़ना है वहाँ टॉप में, ठीक है। इस वाले रास्ते जाएंगे, लेकिन वहाँ टॉप में, और फिर उससे भी टॉप में जाना है, थोड़ा सा और टॉप है वहाँ से। मैं फेंसिंग देख पा रहा हूँ। तो भाई इस प्रकार का कुछ हिसाब किताब है, और भाई चढ़ाई काफ़ी स्टिफ हो चुकी है। और बाकी देखो इधर नज़ारे देखते रहो, ठीक है।
तो भाई अभी यहाँ से जिस पॉइंट में मैं हूँ ना, यहाँ से 3.5 किलोमीटर और है। और कहाँ से हम आए थे देखो, वहाँ से कहीं से आए थे। और सारी चढ़ाई है, कैसी चढ़ाई है मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ से ऊपर चढ़ना है ना, अभी आप देखो ऊपर ऊपर कहीं जाना है आपको, फेंसिंग दिख रही है। तो ऐसे ऐसी हम पता नहीं कितनी चढ़ाई करके वहाँ से 3 पहाड़ पार करके आ गए भाई। तो ये है रियलिटी भाई, है ना। तो बाकी जो लोग फिट हो गए वो तो चले जा रहे हैं, और जो भाई मेरी तरह सेमी फिट है, थोड़े से आधे फिट है, उनको दिक्कत आ रही है। और जो बिल्कुल फिट नहीं है तो उनको तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा वर्कआउट करके आना जब यहाँ भी आओ ना। ट्रैक लंबा भी है और फिर चढ़ाई यार उसके बंदोली के बाद तो अब चलो चलते हैं आगे, है ना। यहाँ से बस बीच बीच में आपको अपडेट दे रहा हूँ, यहाँ से पूरा ऊपर जाना है अभी। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा उल्टा चल देते हैं ना। चलिए फिर आगे अपडेट देता हूँ ना। अभी तो अब कितना टाइम हुआ है, 3 बज गए और 9 बजे से यानी कि टोटल 6 घंटे से चल ही रहे हैं। उसमें आधे घंटे का ब्रेक लगा लो और अभी और चलना है। तो अभी तो जो ऊपर से लोग आ रहे हैं उनसे बात हो रही है, वो बोला आपको 3 घंटे और लग जाएंगे, यानी ठीक 6 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। 3 या 3.5 घंटे भी और लग सकते हैं जिस हिसाब से हमारी चलने की स्पीड है भाई। तो भाई अभी नीचे मैकहम्मा से काफ़ी चढ़ाई, मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद देखो ये है कानू चट्टी, ठीक है। और यहाँ पे आपके नेटवर्क आएंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कानू चट्टी, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और है ऊपर। तो यहाँ पे अगर पानी वानी भर पीना आपको पी सकते हो। और मैकहम्मा नीचे मैकहम्मा में पानी भर लेना, उसके बाद नीचे कहीं पानी नहीं था। तो बाकी अब यहाँ से 2 किलोमीटर और है तो कानू चट्टी है। तो यहाँ पर छोटी सी कैंटीन है भैया की। बाकी अगर आप चाहो तो सामान वगैरह खरीद सकते हो यहाँ से। चलिए फिर हौले हौले बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और 2 किलोमीटर और चढ़ना है भाई। तो भाई इस वक्त जो टाइम हो रहा है, टाइम बता देता हूँ आपको, और अंधेरा भी हो ही होगा ना यहाँ पे। तो भाई 5:28 हो गया इस वक्त टाइम। और बाकी अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया। देखो अब सीधा फिर से चढ़ाई आ गई। वैसे तो नीचे से हम चढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक फिर से थोड़ा और स्टिप चढ़ाई आ गई। बाकी थोड़ा अगर तेज़ चले हम तो 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक आरती होती है। तो आरती अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो फिर आपको आरती भी दिखाएंगे। तो आरती मैं आपको वैसे भी दिखा दूँगा क्योंकि नवीन लोग चले गए हैं वहाँ पे। तो अगर मैं पहुँच गया तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो वो लोग शॉर्ट तो लेंगे तो मैं वो इसमें वीडियो में डाल दूँगा ना। तो चलिए भाई अभी तो थोड़ा मैंने अपडेट दिया आपको। तो भाई सही में यार हालत मेरी तो पतले हो गए मतलब अगर आप फिट हो ना तब सही है। और बाकी तो काफ़ी यार काफ़ी है, मतलब अभी तो नीचे सारे सब कह रहे हैं अभी 3 किलोमीटर अभी भी यहाँ से, मतलब हमने इधर 500 मीटर चलने के बाद कहीं 1 किलोमीटर चलने के बाद जिससे पूछो 3 किलोमीटर। तो अभी भाई अपना है लगभग 1-1.5 किलोमीटर और बता रहे हैं इस पॉइंट से। चलो फिर चलते हैं, जो भी अपडेट रहेगी आपको आगे देंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6 बजे। तो लगभग 9 घंटे में फाइनली मैं मंदिर परिसर के आसपास पहुंच चुका हूं। और आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो अभी आरती जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और लगभग 6:06 हो रहे हैं अभी, और आरती स्टार्ट हो चुकी है। और ये लाइटें ना यहाँ पर सही है, जहाँ पर से मैंने अभी स्टार्ट किया। वरना नीचे अगर आप आओगे ट्रैक में तो भाई आपको लाइटें एक का दो का लाइट मिलेगी, बाकी ट्रैक में लाइटें नहीं है, ठीक है। अब जल्द से जल्द आरती के सामने पहुँचते हैं, है ना। और जल्दी से जल्द पहुँचते हैं जहाँ पे आरती हो रही है मंदिर के सामने। हाँ थोड़ी आरती भी दिखाते हैं आपको। बाकी भाई यहाँ पे वो देखो बहुत सारे आपको टेंट वगैरह और एकोमोडेशन, मतलब वो आपको डोरमेट्री सिस्टम टेंट वगैरह ना आपको मिल जाएंगे। तो बाकी उसका क्या प्राइस है, कैसा कैसा रहता है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा, है ना। कितना पॉइंट यहाँ आते हैं। पहले ज़रा मंदिर के सामने पहुँच जाते हैं। तो भाई फाइनली मंदिर में पहुँच चुके हैं और आरती देख लीजिए आप, है ना। आरती हो रही है मंदिर में, और थोड़ा आरती शुरू हो चुकी थी तब पहुँचे थे हम, लेकिन आप देख सकते हैं। और लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, फिर हम भी जाएंगे दर्शन करने, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, मंदिर है वहाँ पे मंदिर, और ये सब लोग जा रहे हैं। वही दर्शन कर चुके हैं मंदिर के, और सारे लोग तो पहले ही पहुँच गए थे। अब जा रहे हैं रूम में, और बाकी सुबह दिखाएंगे आपको, ठीक है। और अब रूम में जाते हैं, कुछ खाना पीना का भूख भी लगी है, और पहले रूम में चलते हैं, फिर उसके बाद जो भी अपडेट होगी वहाँ से दूंगा आपको। चलिए तो भाई रूम के अंदर आ गए हैं, रूम दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है रूम, और 5 हम तो कितने 4 बंदे हैं, और 4 बंदे और हैं, यानी कि 5 बेड है इस रूम में। और यहाँ 8 बंदों ने सोना है, साथ में टॉयलेट है इधर, और अभी इसमें 4 बंदे और आएंगे। तो इसी प्रकार मतलब रूम मिलना है थोड़ा मुश्किल है। तो 4 बंदों के यहाँ 400 रुपये फिक्स है भाई, ठीक है। मतलब एक बंदे का 400 रुपये ना, और मतलब ज़्यादा बंदे होने चाहिए तभी सही है। मतलब 400 रुपये फिक्स मानो, उसमें खाना इंक्लूड नहीं है। खाने हैं यहाँ 220 रुपये थाली है, 200 रुपये 220 रुपये थाली है भाई आपने ना। तो कभी आपने पल्सर 220 चलाई होगी ना, आप 220 वाली थाली खाओगे आप, ठीक है। चलिए फिर अब खाना दिखाएंगे आपको। मेरे को बहुत भूख लगी है,
और बस यही यार, चाय पीने का मन कर रहा है। और बाकी अपने साथी तो मिल चुके हैं और इनसे, हाँ भाई मैंने तो लगाए थे 9 घंटे। बाकी इनका टाइमिंग बता देता हूँ। भाई आप कितने बजे पहुँचे थे, टाइमिंग बताओ। मैं 3 बजे। भाई 3 बजे पहुँचा था, लगा लो। ये 350 पहुँचा था और नवीन पहुँचा था 2 बजे। तो बस यही है, ये जल्दी आ गए थे। और अब मैं सुबह कैसे जाऊँगा भाई। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे ना, जो भी अपडेट रहेगी आगे खाने की, है ना, रात बाद में सोने की। अभी 7 ही बज रहे भाई। तो भाई अब आ चुके हैं हम खाना खाने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो खाऊंगा बाहर क्योंकि मेरा आ रहा है क्रैम्स। तो भाई लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे सबके सब। और चूल्हे में बनना हमारा फर्स्ट क्लास खाना आज खाएंगे हम, बहुत टाइम बाद चूल्हे वाला खाना खाएंगे। खाना मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर बैठूंगा ना उसके बाद दिखाऊंगा। तो भाई ये है अपना, ये अपना खाना लग चुका है और सब लोग खाना खा चुके हैं। भाई बना रहे हैं गर्मा गर्म चूल्हे में रोटी और फर्स्ट क्लास दाल, फर्स्ट क्लास आलू बड़ी का साग, ठीक है। तो भाई लोग खाना कैसा है? बढ़िया भाई बढ़िया। चलो भाई खाओ आप लोगों, ठीक है। खाना तो बढ़िया हो गई भाई। और यहाँ खाना जल्दी ठंडा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी खा लेना भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है अपनी कितनी 25 अक्टूबर और कल रात हम यहीं रुके थे भाई। देखो कम से कम इस पूरे के अंदर 8 लड़के हम लोग रुके थे। और आपको दिखाता हूँ मंदिर की तरह, जस्ट मंदिर के पास ही रुके थे, है ना। बाकी कुछ लोग यहाँ पर खुद इन टेंटों में रुके थे। यहाँ पे हमारा किचन था और यहाँ पे जस्ट, हाँ 1 मिनट, और इधर है भाई मंदिर, ठीक है। अभी आपको मंदिर के सामने भी ले चलते हैं और बाकी एरिया है। बाकी अभी ऐसा है कि 7 बज चुके हैं और धूप बहुत अच्छे से आ चुकी है। रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। और अभी देखो उधर से सूरज आ चुका है। बाकी यहाँ पे अभी मैंने पता किया है तो यहाँ पे लगभग 400 लोगों की क्षमता हो चुकी है रहने की। अगर आप 400 लोग ऊपर आओगे तो 400 लोग आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। अभी आपको पूरा दिखाता हूँ आसपास का मंदिर का परिसर भी, है ना। क्या बोलना, चलो आपको ले चलता हूँ मंदिर की साइड, आपको ले चलता हूँ। तो ये है भाई मंदिर। तो वो यहाँ से हम आए थे कहीं से, ठीक है। अब यहाँ है मंदिर भाई, ये अपने। बाकी ये देखो 7 बजे से दोबारा कपाट खुल जाते हैं और आप 1 बजे 7 से 7 तक शाम तक, और आप दर्शन वगैरह करके जा सकते हैं। और ऊपर है आपका बूढ़ा केदार, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा हम फिट नहीं है। और बाकी ये है साहिल भाई अपने, ठीक है। और ये देखो, चलो मेरी इसको पकड़ो। और भाई ये हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे दर्शन करने के बाद, है ना। और एक बार मैं आपको मंदिर का आपको पूरा घुमा देता हूँ साइड से। आप जाइए पूरा एक राउंड आपको घुमा देता हूँ मंदिर का, ठीक है। यह है मंदिर। और शाम को कल हमने आरती तो आपको दिखाई थी। तो ये है भाई मंदिर परिसर। बाकी अंदर कैमरा ले जाना मना है तो इसलिए हम नहीं जा रहे। बाकी देखो ये, और इसका मंदिर का अगर आपको 360 व्यू दिखाऊं तो ये देख लो आप, ये देखो पूरा। उधर बूढ़ा केदार है, उधर से हम आए थे, उधर मुझे कुछ बर्फ़ की वो लग रही है, सारी बर्फ़ पड़ी है उधर पहाड़ों में, ठीक है। और इधर सूरज देवता आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर में आरती भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से भाई, सही है यार, बहुत सुकून मिल रहा है। और अब अच्छा है कि मौसम अच्छा हो चुका है। तो कल तो जैसे बहुत ठंड हो गई थी शाम को, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। यही कुछ है भाई। भाई दर्शन भी कर लिए मंदिर के, ठीक है। और अंदर तो फोटो खींचना मना नहीं है। तो ये देखो मंदिर के बिल्कुल सामने, मंदिर के परिसर में, सही में बहुत आनंद आ रहा है। तो ये देखो, ये देख रहे हैं आप, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कुछ इस प्रकार से, तो 360 व्यू मंदिर का एक बार मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार से। देख लो आप, यहाँ से ऐसा है कुछ, और सूरज उधर से आ रहा है। और ये अपना मंदिर, ठीक है। और ये द्वितीय केदार पंच केदार है ना, उनमें से द्वितीय इसका 2nd नंबर है। और शिव जी के महादेव की जो नाभि के भाग है ना, उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से भाई। बैग बोलो मैं खींचना मैंने।
चलिए दोस्तों, मंदिर के दर्शन हो गए हैं और अब निकलने की तैयारी है, क्योंकि अभी नीचे भी पहुंचना है। पूरे कितने किलोमीटर, सारे कितने किलोमीटर, 17 ना, पूरे 17 किलोमीटर नीचे ही पहुंचना है। और बाकी मैं आपको जाते जाते ये दिखा दूंगा, ये वाला पार्ट छूट गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एकोमोडेशन, चाय वगैरह की दुकान और रुकने की व्यवस्था भी, बेसिक से रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे है। तो बाकी आप रह सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम तो चाय अब नीचे ही पीएंगे, यहाँ पे नहीं पी रहे हैं। बाकी उधर बूढ़ा केदार, ठीक है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वो है भाई। और अभी 7 बजे कपाट खुले थे मंदिर के, दर्शन के लिए 7:40 हम यहाँ से अपनी डाउन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक है भाई। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ तो मंदिर है वहाँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करते ही एंड, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, बाय।